किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा, उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। मेरी भाइयों और बहनों, एक संकल्प और है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, हमारा, क्योंकि वो विभाग भी मेरे पास है और वो संकल्प है हर गरीब को मकान मिले। हर एक का सपना होता है छोटा हो, लेकिन एक पक्का मकान तो रहने के लिए जरूर हो। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,36,376 मकान स्वीकृत किए हैं रायसेन जिले के लिए, जिनमें से 1,08,584 पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 साल में 13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। उन मकानों पे काम जारी है। लेकिन इसके बाद भी कई रह गए। गांव में जब भी हमारे विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बहनें इकट्ठी होती, देख लो जब टूटी टपरिया पड़ी है, जरा जगली में तो आ जाओ। सबके पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे बोलो नहीं, पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, हमारे कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत भी आए। नया सर्वे फिर से करवाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और उस सर्वे में रायसेन जिले के 1,37,000 नाम आए हैं। उनका भौतिक सत्यापन करके, भैया एक बार जांचना परखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटरिया वाले ने टपरिया का लिख दिया हो। तो एक बार जांच करके जिनके कच्चे मकान हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। छोटा हो घर, पक्का तो हो। सर्दी गर्मी बरसात उनके बच्चे भी चैन की नींद सो सकें, आराम से सो सकें। और इस साल भी राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे, नरेंद्र जी, आपको और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फिर से इस साल, पिछले 2 साल में मकान दिए हमने आवास योजना के, इस साल भी हम मध्य प्रदेश को फिर से आवास योजना के मकान देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी जब मैं मुख्यमंत्री था, और लाडली बहना योजना को डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यथावत चला रही है। अब 1,500 रुपया बहनों को हर महीना 1,500 रुपया मिल रहा है। लेकिन ये 1,500 तक नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना होगा? अरे जोर से बोलो, कितना होगा? भूल गएगा? ये 3,000 तक जाएगा। ये आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश है। आपकी आंखों में आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। 1,000, 2, 5,000 रुपया के लिए बहन को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, सम्मान और इज्जत के साथ उसके खाते में पैसा आए और उस पैसे से उसकी जिंदगी बेहतर होती चली जाए। लेकिन मेरी बहनों, अब यह योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे देश में अलग अलग नाम से चल रही है। हर राज्य सरकार इस योजना को चला रही है और मोहन जी भी इस योजना को ठीक से चला रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि 5-7 मिनट बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे ठीक 3:45 पर। सुनो मेरी बहनों, तुमसे विशेष रूप से कह रहा हूं, विशेष रूप से, और हमारा जिला प्रशासन यहां उपस्थित है। आजीविका मिशन है अपना, जिसके अंतर्गत हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को और मजबूत बनाना है, केवल लाडली बहना नहीं। मेरी बहनों, अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और वो काम भी मेरी तरफ है, मेरे विभाग में ही है, कि हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी। अब तुम थोड़े मजाक समझ रही होगी कि भैया तो लखपति की बात कर रहा है। जब पहली बार हमने
लाडली बहना योजना बनाई थी, तब भी कई बहनों ने फार्म भरे ही नहीं, बाद में उनका नाम नहीं आया, तो फिर मिली कि भैया पैसा रह गए। हम क्या तुमने फार्म भरो? तो बोले हमने भरो नहीं। हम कहे काहे नहीं भरो? बोले हमें तो जा लग रही थी वैसे वैसे कह रहे पैसा थोड़ी मिले हैं, तो वे रह गई। अब आज मेरी बात कान खोल के सुन लेना, केवल लाडली बहना नहीं, मेरी बहनों तुम्हें लखपति दीदी बनाने का संकल्प है हमारा। लखपति दीदी बताओ, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीबी अभिशाप है, हम गरीब नहीं रहेंगे, हमको आगे बढ़ना है। और इसलिए आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी का मतलब है हर एक दीदी की आमदनी, हर एक बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया होना चाहिए, और यह असंभव नहीं है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनमें से समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। समूह वाली बहनों हाथ उठाओ। बहुत सी बहनें समूह की जुड़ी हैं। अब ये समूह की बहनें सुने, और जो समूह में नहीं जुड़े वो भी सुने। 3 काम हम करेंगे। नंबर 1, अब तक जो बहन समूह में नहीं जुड़ी उनको समूह में जोड़ने का काम करेंगे। कोई भी बहन जो गरीब है समूह के बाहर नहीं रहेगी। यहाँ सीओ जिला पंचायत बैठे हैं, ठीक से योजना बना के जो हमारी बहनें शेष हैं उनको समूह में जोड़ने का अभियान चलना चाहिए। अभी थे यहाँ पे सीओ जिला पंचायत होंगे शायद कमल, तो अपनी बाकी दीदियों को जितनी अभी बची हैं शेष हैं उन सबको, कलेक्टर हम पे बैठे हैं अरुण जी, यंग और डायनेमिक है, सब दीदियों को हमको स्व सहायता समूह में जोड़ना है, नंबर 1। दूसरी बात और मैं आपको बताता हूं, समूह में जोड़ने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग मतलब कैसे समूह चलेगा और कौन कौन सा काम आप करोगे। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूं। तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जो बहनें अभी स्व सहायता समूह में शामिल हुई है उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जाओगी कि नहीं जाओगी बताओ? जोर से बोलो, जाओगे कि नहीं? जाएंगे, सीखेंगे काम, समूह में कैसे काम किया जा सकता है। और उस ट्रेनिंग के बाद नियम प्रक्रिया पूरी करके बैंकों से हम बात करेंगे, और बैंकों से जो काम आप सीखेंगी मेरी बहनों, उन काम को करने के लिए पैसा दिलवाएंगे, ताकि अपनी बहनें बिजनेस, व्यापार, काम धंधा शुरू कर सके। और वो काम धंधा चले उसमें भी सरकार मदद करेगी, और बाद में जो चीज तुम बनाओ वो बिक भी जाए उसका भी, उसमें भी मदद करेंगे। देखो, अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, किस्मत पे। तो किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 10 बड़े ऐलान किसानों के लिए किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैसा आना वाला है 14वीं किस्त का 2-2 हज़ार रुपये 84 लाख किसानों के खाते में, वो जल्द डलेगा। बताया जा रहा है कि आपके खाते में जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है वो जल्द डलेगी, और 14वीं किस्त तारीख फाइनल हो चुकी है। परसों पैसा हो सकता है आ जाए। सीएम मोहन यादव जी अलग दे रहे हैं, और पीएम किसान योजना की कल किस्त जो है जारी हो गई है किसान भाइयों। और साथ ही उन्होंने बताया है 3 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे। 3 करोड़ आवास, पहली किस्त जो है 25,000 रुपये की जारी की जाएगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीबों को मिलेगा, पहली किस्त 25,000 रुपये की मिलेगी, और भी फसल बीमा की दूसरी किस्त भी किसानों को मिलेगी। कोई हाथ उठाओ जिनको कोई ना कोई आमदनी हो रही है। ये कई बहनें हाथ उठा रही है, अलग अलग काम कर रही है। तो अब सुनो, जिनकी आमदनी 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया है, उनकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया करना है। 1 लाख रुपया। और उसके लिए कई तरह की योजनाएं हैं, उनमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो बहनों, सब तैयार हो ना? तुम भी सब तैयार हो? बोल के बताओ, सब तैयार हो? तो हम संकल्प कर लें कि अब गरीब नहीं रहना है, काम करना। और रायसेन जिले को हम कोशिश करें कि हम आइडियल जिला बनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। मैं तैयार हूं, क्योंकि विभाग का मंत्री सीधे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है। राज्य तैयार हो, जिला तैयार हो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहां से और टीम अपन भेजेंगे भारत सरकार की, बेहतर ट्रेनिंग और कौन कौन से नए नए काम निकल सकते हैं उनकी बात करके ये लखपति बने, इसका प्रयास करेंगे। मॉडल हम कैसे बना सकते हैं रायसेन जिले को, इसकी हम कोशिश करें। जल्दी एक कार्यक्रम हम दीदियों का ही करेंगे, आजीविका मिशन का एक कार्यक्रम करेंगे अपनी दीदियों के लिए, और उसमें पूरी योजना पूरे विस्तार के साथ आपके सामने रखी जाएगी, ताकि बहनों तुम्हारी गरीबी दूर हो सके, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। तुम्हारे चेहरे पर अगर खुशी आ गई तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। मंत्री बनना, सांसद बनना सार्थक हो गया, क्योंकि राजनीति में काम करने का अर्थ यही है। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से ये अभियान चलेगा। एक बात मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के आने में देर है भी,
अभी चल चल तो मुझे बता दीजिएगा, जैसे पीएम साहब का आने का हो। एक बात मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, मेरे बेटे बेटियों, तुम्हारा